तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आज अपन देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस होता कैसे है और इसको करना कैसे होता है। देखो, मार्केट में ना दो टाइप की चीजें होती है। फर्स्ट होता है इन्वेस्टिंग और सेकंड होता है ट्रेडिंग। इफ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है ना, इफ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट में, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टॉक का फंडामेंटली स्टडी करना आपको इंपॉर्टेंट है। बट आपको ना ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग मतलब क्या? ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है? आपने किसी प्रोडक्ट को बाय किया सस्ते दाम में और उसको हायर प्राइस पे बेच दिया, इसको अपन सिंपली ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है? आप किसी मर्चेंट के पास गए, उससे आपने 10 एप्पल परचेस किए, और सेम एप्पल्स आके आपने 10 एप्पल मान के चलो 20 रुपए में परचेस किए। एप्पल आप लेके आए और उसको 22, 20, 22, 25, 30 रुपए में आपने बेच दिए। इसको अपन सिंपल ट्रेडिंग बोलते हैं। बट इसको स्टॉक मार्केट में आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे? ठीक है, ये जो ये ट्रेडिंग है उसको स्टॉक मार्केट में आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे? सिंपली, आप लोअर प्राइस पे किसी स्टॉक को बाय करोगे और हायर प्राइस पे उसको सेल कर दोगे। सिंपल, यही चीज होती है ट्रेडिंग में। बट इसमें क्या होता है? सेम इन्वेस्टमेंट जैसा ही होता है। इन्वेस्टमेंट में क्या करते हो आप? लोअर प्राइस पे किसी शेयर को बाय करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करते हो, और जब उसकी 2 साल बाद 3 साल बाद बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाती है तो उसके बाद आप क्या करते हो? उसको सेल करके प्रॉफिट निकाल दो। बट ट्रेडिंग में कुछ अलग होता है, थोड़ी चीजें अलग है। एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, थोड़ी सी चीजें अलग है। इसमें क्या होता है, आप क्या करते हो? किसी शेयर को बाय करते हो, बट वहां पे आप सिर्फ 1, 2, 3, 10, 12 क्वांटिटी नहीं बाय करते। वहां पे आप 100, 150, 200, 300 क्वांटिटी बाय करते हो। क्या करते हो? 200, 300 क्वांटिटी बाय करते हो। किसी शेयर की प्राइस मान के चलो 500 रुपए, आप उसको 100 क्वांटिटीज बाय करते हो। कितनी? 100 क्वांटिटी। अप्रोक्स 100 क्वांटिटी आपको कितने में आएगी? अप्रोक्स 50,000 रुपीज लगेंगे आपको, या फिर 25,000, जो भी आपको लग रहा है। आप क्या करोगे उसके? अप्रोक्स 25,000 आपको लगेंगे। ठीक है, 100 क्वांटिटी अगर बाय करनी होगी, 500 रुपए का कोई शेयर है तो वहां पे होता क्या है, आप क्या करते हो? शॉर्ट मूवमेंट पकड़ते हो, छोटी मूवमेंट। मतलब 500 रुपए से 510 भी अगर शेयर जाता है ना, तो भी 10 रुपए का जो मूवमेंट होता है उसको कैप्चर करके आप मार्केट से एग्जिट कर जाते हो। मतलब 500 रुपए पे एंट्री और 510 रुपए पे एग्जिट। मतलब आपने क्या किया? स्कैल्प किया, मतलब छोटा ट्रेड किया वहां पे। मतलब 500 रुपए में परचेस किया, 510 रुपीज पे क्या किया आपने? एग्जिट किया। इसको अपन सिंपली ट्रेडिंग बोलते हैं। एवरीवन, सिंपल इसको अपन ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इसको अपन डीप में समझेंगे। आपने सुना होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन। इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो आज अपन समझते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है। उसके बाद इसमें ट्रेड कैसे करते हैं इसको अपन समझेंगे। ठीक है एवरीवन, चलो सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बता देना। चलो, एक सेकेंड जस्ट। देखो, यहाँ पे कितने टाइप की चीजें होती है। जस्ट 1 सेकेंड। फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट, सेकंड होता है ट्रेडिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी होती है तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। और अगर ट्रेडिंग करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, तो ये दो एनालिसिस है जो आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस तो आपने देख लिया। इससे आप क्या करोगे? सिर्फ बेटर स्टॉक पिक कर पाओगे। क्या कर पाओगे? बेटर स्टॉक को क्या करोगे? पिक कर पाओगे। ठीक, इसको बाय करना है क्या? फंडामेंटल एनालिसिस देख के सिर्फ फंडामेंटली अगर कंपनी स्ट्रांग होगी तो उसको डायरेक्टली जाके बाय करोगे क्या? नहीं। उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता चाहिए ना कौन से लेवल पे मुझे मार्केट में बाइंग करनी है, कौन से लेवल से मार्केट जो है ऊपर जाएगा। ये तो पता होना चाहिए ना, तभी आप उसको बाय कर पाओगे। अदरवाइज बाय कर पाओगे क्या? डेफिनेटली नहीं। तो देखो, मार्केट में ना अगर आपको ट्रेडिंग करनी होती है, इफ आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग की जाती है दो सेगमेंट्स में। फर्स्ट फ्यूचर और सेकंड। फर्स्ट होता है फ्यूचर्स और सेकंड होता है ऑप्शंस। अभी ये फ्यूचर ऑप्शन है क्या? तो इसको अपन समझते हैं। फर्स्ट अपन फ्यूचर को समझेंगे, बिकॉज फ्यूचर थोड़ा इजी जाएगा आपको समझने। तो फ्यू- होता क्या है?
यहाँ पे आपको बताता हूँ सिंपली, दो तीन चीजें होती है। आपको मैं चार्ट्स पे भी डायरेक्टली बताऊंगा कि फ्यूचर्स कैसे दिखता है, फ्यूचर्स में आप ट्रेड कैसे करते हो। देखो फ्यूचर्स मतलब क्या, आपको पता है कोई शेयर है कंसल्टेंसी सर्विस, इसका शेयर वन, आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल है, मतलब आपके पास कैपिटल कितना है, मान के चलो आपके पास 50,000 का कैपिटल है। कितना कैपिटल है? 50,000। तो आपके पास, आपको अभी पता है ये जो टीसीएस का शेयर है ना, जिसकी अभी 1,000 रुपीज प्राइस चल रही है, वो विद इन 2 to 3 days, विद इन 1 डे या फिर विद इन 2 days, विद इन 1 डे मान के चलो, आपको ऐसा लग रहा है आज के दिन है ना, ये जो टीसीएस है टाटा, जो वो 1,200 चला जाएगा, एक दिन में 200 रुपए बढ़ेगा, मतलब अप्रोक्स 20% के रिटर्न दे देगा। पैसे 50,000, तो आप 50,000 से अगर शेयर्स लो टीसीएस के, पाओगे कितने शेयर पाओगे? 50 शेयर्स जो है वो आप ले पाओगे। कितने शेयर्स ले पाओगे? 50 शेयर। एक अगर शेयर 1,000 रुपीज का है तो 50,000 के कितने शेयर्स आएंगे आपको? 50 शेयर आएंगे, 50 शेयर्स आएंगे। इफ अगर टीसीएस की प्राइस 1,000 रुपीज से 1,200 रुपीज चली जाती है, अगर 1,000 रुपीज से अगर 1,200 चली जाती है, 1,000 रुपए से अगर 12, आप तो 1,200 और बाइंग प्राइस 1,000, मतलब 200 रुपए का आपको क्या हुआ? प्रॉफिट। देखो आपके पास कितने शेयर है अभी? 50 शेयर है। इसको देखोगे तो आपको प्रॉफिट कितना होगा इसमें? अप्रोक्स 10,000 रुपीज का आपको क्या होगा इसमें? प्रॉफिट होगा। ठीक है, अप्रोक्स 10,000 का आपको क्या होगा इसमें? प्रॉफिट होगा। बट आप क्या सोचो, अगर मेरे पास 1 लाख होते तो, जहां पे मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ वहां पे मुझे 20,000 का होता। अगर मेरे पास 2 लाख होते तो, जहां पे मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ वहां पे मेरा 40,000 का प्रॉफिट होता। ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी है वो आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है। देखता क्या है, इफ अगर अगर ट्रेड करते हो तो आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन बोलो, इसको लिवरेज भी बोलते हैं। आपको क्या मिलता है यहाँ पे? मतलब क्या, एक्स्ट्रा मनी मिलता है। इफ आपके पास 50,000 है तो आपका ब्रोकर जो है वो आपको × 5 पैसे दे देता है। मतलब आपको कितना मिलेगा? अप्रोक्स 2,50,000 आपको क्या, आपका ब्रोकर देगा। तो आपको जो प्रॉफिट होगा ना, तो वो के हिसाब से होगा। और ये आपको लॉस भी होगा तो भी 2,050 के हिसाब, 2,50,000 के हिसाब से होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल टीसीएस का क्या? 1,000 रुपीज। तो अभी आपके पास 50,000 रुपीज थे तो आप 50 शेयर ले पाते थे। अभी आपको 5 लीवरेज मिला है, मतलब आप अप्रोक्स 250 शेयर्स ले पाओगे। कितने? टू। तो अभी आप अगर लेते हो तो आप जब सीएस 1,200 का, तो आप प्रॉफिट होगा 200 रुपये। तो 250 करोगे, 250 करोगे तो अप्रोक्स आपको प्रॉफिट कितना होगा? 200 × 250, कितना प्रॉफिट होगा? 50,000 का। तो आपने कैपिटल कितना यूज किया? 50,000, और प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 50,000। इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्यूचर्स। अभी आपको इतना थ्योरेटिकल सभी को समझा ही है। अपन चार्ट्स पे देखेंगे इसको, या ट्रेडिंग व्यू पे, या फिर अपन डायरेक्टली एंजल वन पे देखेंगे इसको। एवरीवन सब देख सके फ्यूचर। ओके, चलो अपन कैसे है, यहाँ पे मैं आपको मेरे एंजल वन के अकाउंट पे लेके चलता हूँ। वन सेकेंड, ओपन होगा ये। देखो यहाँ ना 3 ऑप्शन, यहाँ पे आपको स्टॉक्स दिखेगा। दिस इज टेकिंग टू लॉन्ग टाइम। और सभी को वॉइस क्लियर आ रही है क्या? एवरीवन, एवरीवन, सभी लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? सर फ्लक्चुएट हो रहा है आपका वॉइस बहुत। ओके ओके ओके।
ठीक है, सॉरी सर, इमरजेंसी आ गई थी, फैमिली प्रॉब्लम। हाँ ओके, कोई बात नहीं है, चलेगा, कोई बात नहीं। सॉरी सर। हाँ ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फैमिली फर्स्ट, फैमिली इंपॉर्टेंट है। अभी आ रही है सभी को क्लियर वॉइस, एवरीवन? यस। ओके ठीक है, चलो। तो अपन देखते हैं, यहाँ पे मैं एंजल वन के डिमेट अकाउंट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आपको ना तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं। फर्स्ट आपको स्टॉक्स दिख रहा है, उसके बाजू में आपको एफएनओ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टॉक्स दिख रहे हैं, ये आपका टर्मिनल होता है कुछ इस तरह से, उसके बाजू में ही आपको सेगमेंट दिखेगा। एफएनओ मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट। तो इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग होता है। इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग। जब आप इसमें आओगे एफएनओ सेगमेंट, इसमें क्या है, ट्रेडिंग। और ये सेगमेंट है स्टॉक, इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। और जो एफएनओ सेगमेंट है, इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग। जब आप ट्रेड तो एफएनओ सेगमेंट में करोगे, और इन्वेस्टमेंट जब करोगे तो इस सेगमेंट। चलो अपन इधर देखते हैं, यहाँ पे आओ। एफएनओ में आने के बाद कोई भी आप शेयर यहाँ पे सर्च करो जिसको आपको बाय करना है। मान के चलो आपको ऐसा लग रहा है, आपने कुछ चार्ट्स पे देखा, चार्ट पे देखा अपनी कुछ रिलायंस का शेयर है जो यहाँ से, जस्ट 1 सेकेंड वेट करना, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। अभी शायद मेरा वॉइस क्लियर आ रहा होगा, अभी आ रहा है ना क्लियर? देखो यहाँ पे आपने ना चार्ट्स पे देखा कि कोई भी शेयर देखो, यहाँ पे अभी मैंने देखा, यहाँ पे रिलायंस का शेयर है। हम्म, जो कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है ना? यहाँ पे मैंने कुछ तो ड्रॉ किया ऐसा वैसा, और मुझे लग रहा है अभी यहाँ से क्या होगा, रिलायंस का जो शेयर है वो यहाँ से क्या होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, बस जाएगा क्या, ये तो फिक्स नहीं है, जा सकता है। तो यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलायंस का शेयर क्या होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके रिलायंस शेयर कर सर्च करता हूँ। रिलायंस जैसे मैं सर्च करता हूँ ना, तो मेरे सामने देखो क्या लिख के आ रहा है, रिलायंस एनएससी एफओ। एफओ मतलब क्या, फ्यूचर। एफओ मतलब एफ यू टी, दिख रहा है सभी को आगे? ये जो लिखा हुआ है रिलायंस के आगे, कुछ बहुत सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे, एफ यू टी, एफ यू टी। एफ यू टी मतलब क्या, फ्यूचर। और ओपीटी, ओपीटी, ओपीटी मतलब ऑप्शंस। अभी इसमें डिफरेंस क्या होता है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट आप पहले यही समझना कि ये जो फ्यूचर्स लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप क्या करते हो, फ्यूचर्स के ऊपर क्लिक करते हो। फ्यूचर्स के ऊपर करने के बाद, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे भी आपको दिखेगा। हम्म, हम्म, हम्म। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिलायंस के, जस्ट 1 सेकेंड, ये देखो यहाँ पे मैंने रिलायंस का शेयर ओपन किया, उसके बाजू में देखो डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर का मुझे तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं। क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं, पे लेटर, इंट्राडे और डिलीवरी। डिलीवरी मतलब क्या, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, मतलब डिलीवरी। इफ अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा, मतलब आज परचेस करके 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 1 साल, 1 2 दिन, जो भी होल्ड करना है आपको, आप इसमें डिलीवरी में होल्ड करोगे। उसके बाजू में दिख रहा है आपको इंट्राडे। और अगर आप डिलीवरी में एक शेयर बाय करते हो, एक शेयर, तो आपको यहाँ पे कितने चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, यहाँ पे आपको एक शेयर के लिए कितना पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 1389 रुपीज। कितना पे करना पड़ रहा है, 1389 रुपीज। ठीक है। इफ आप सेम स्टॉक अगर इंट्राडे में परचेस करते हो, जैसे मैंने आपको बताया फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स मतलब इंट्राडे, इंट्राडे में परचेस करते हो, तो सेम शेयर के लिए आपको कितना पे करना पड़ रहा है, देखो यहाँ पे कितना पे करना पड़ रहा है, सिर्फ 277। अभी आप बोलोगे सर ये डिफरेंस क्यों है, बिकॉज आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, दिख रहा है आपको 5x लीवरेज,
आप अगर बाय कर रहे हो तो आपको 5x लिवरेज मिल रहा है। मतलब क्या, आप जो भी अमाउंट चल रही है अभी, उसका आपको 5% फिफ अप्रोक्स 5x डिस्काउंट में मिलेगा शेयर। ठीक है, इसको अगर इंटू 5 करोगे तो ये प्राइस निकल के आएगी। एवरीवन, सभी लोग समझे? आप अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो, इफ अगर आप डिलीवरी में बाय करते हो तो आपके पास मान के चलो अभी 10,000 रुपीज है आपके पास। कितने हैं? 10,000 रुपीज है। तो आप 10,000 के कितने बाय कर सकते हो शेयर? अप्रोक्स सिर्फ 9। 9 भी नहीं आ रहे, 8। 8 भी नहीं आ रहे, 7। 10,000 के आप सिर्फ 7 शेयर बाय कर सकते हो डिलीवरी में। अभी डिलीवरी में इस शेयर ने मान के चलो 50 रुपए का प्रॉफिट भी दे दिया, तो आप 7 शेयर में कितना प्रॉफिट बना लोगे? 350 रुपीज बस। बट आप सेम अमाउंट 10,000 से अगर इंट्राडे में बाय करते हो तो कितने शेयर बाय करो पाओगे? अप्रोक्स 35। कितने शेयर आ रहे? 35, 36 भी आ सकते हैं, अप्रोक्स 35 मान के चलो। 35 शेयर आ रहे। मतलब यहाँ पे अगर 50 रुपए का आपको प्रॉफिट मिला पर शेयर, तो आप कितना प्रॉफिट बनाओगे? कितना? अप्रोक्स 2,000 के आसपास, 2 to 3,000 के आसपास आप क्या बना पाओगे प्रॉफिट। इफ अगर आप डिलीवरी में बाय करते सिर्फ 2,500, 250 रुपए, 300 रुपए प्रॉफिट बना पाते। बट आपने इंट्राडे में बाय किया, इसकी वजह से आप सेम 10,000 के कैपिटल पे कितना प्रॉफिट बना पाए? 1,500 से 2,000 रुपए। समझा इंट्राडे में क्या डिफरेंस होता है? मतलब इसको इंट्राडे को ही अपन क्या कहते हैं? इंट्राडे को ही अपन क्या कहते हैं? फ्यूचर्स। क्या कहते हैं इंट्राडे को ही? फ्यूचर्स कहते हैं अपन। क्या कहते हैं इंट्राडे को ही? ये जो इंट्राडे है इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्यूचर्स। और डिलीवरी है इसको क्या अपन बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। और इंट्राडे ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? फ्यूचर। एवरीवन, सभी लोग समझे ना क्या होता है फ्यूचर्स? फ्यूचर्स मतलब क्या? आपको यहाँ पे लिवरेज मिलता है, ट्रेड करने के लिए आपको पैसा दिया जाता है, जिसको आप यूज करके क्या कर सकते हो? प्रॉफिट और लॉस बना सकते हो मार्केट से। एवरीवन, समझे सभी लोग क्या होता है फ्यूचर्स? यहाँ पे होता क्या है, आपका जो ब्रोकर होता है, आपका जो ब्रोकर है वो आपको क्या देता है? लिवरेज। कितना? अप्रोक्स 5x तक आपको क्या मिलता है? लिवरेज। इसके ऊपर आप क्या करते हो? ट्रेडिंग करते हो। और मान के चलो जो भी प्रॉफिट निकलता है, 5x लिवरेज मिलता है मतलब क्या? जहां पे आप 500 रुपए का प्रॉफिट निकालने वाले थे, वहां पे 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट निकालोगे, मतलब 2,500 का। मतलब ये आपके लिए बेनिफिट ही है ना? बेनिफिट है ना आपके लिए। इफ आप 10,000 का कैपिटल यूज करके 10,000 के कैपिटल से अगर 500 रुपए प्रॉफिट बना पाते थे, तो अभी सेम कैपिटल 10,000 का यूज करके 2,500 बना पा रहे हो। तो यहाँ पे आपके थोड़े से चार्जेस भी कटते हैं, जिसको अपन ब्रोकरेज बोलते हैं। अगर आपका ब्रोकर इतना आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, रिस्क लेके आपको अप्रोक्स 40,000 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है ट्रेड करने के लिए, तो डेफिनेटली ब्रोकर आपका थोड़ा सा ब्रोकरेज लेगा। देखो, आपको ब्रोकरेज देने में भी कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बिकॉज ब्रोकरेज जो है वो ज्यादा नहीं जाता, अप्रोक्स 40 to 50 रुपीज जाता है, इससे ज्यादा ब्रोकरेज जो है वो नहीं जाता। ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझ पा रहे हो किस तरीके से होता है फ्यूचर्स? फ्यूचर्स में किसी सर को एक डाउट है कि सर डाउट था। फ्यूचर समझ नहीं पाया? हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है आपको? सर जैसे आप वो बताए कि अपना जो इंट्राडे होता है वो फ्यूचर्स होता है और जो डिलीवरी होता है वो ऑप्शंस होता है। तो स्टार्टिंग स्टेज में और ये करंट हम्म। स्टेज के हिसाब से सबसे बेहतर कौन सा नहीं होता है? नहीं मतलब नहीं, फ्यूचर मैंने ज़्यादा अच्छा होता है क्या कि क्या क्या ऑप्शन? बोले? आप क्या बोले? आप क्या बोले? आप क्या बोले फिर से? जैसे आप बताए कि इंट्राडे जो होता है वो फ्यूचर्स होता है और जो डिलीवरी होता है वो अपना ऑप्शंस होता है। तो डिलीवरी अभी मतलब करंट ऑप्शंस स्टेज। नहीं, डिलीवरी मतलब क्या कि आप उसको इन्वेस्टमेंट, डिलीवरी मतलब इन्वेस्टमेंट, डिलीवरी मतलब ऑप्शंस नहीं। ऑप्शंस में आगे आपको सिखाऊंगा। डिलीवरी मतलब क्या कि आप किसी भी शेयर को पिक कर रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म की, जो आपकी कैपिटल का आप बनाना चाहते हो, मतलब लॉन्ग टर्म का आप अगर वेल्थ बनाना चाहते हो तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये जो शेयर है अप्रोक्स 10 साल बाद, 20 साल बाद मुझे अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, अप्रोक्स 10x, 20x, तो आप डिलीवरी चॉइस करते हो। और जो इंट्राडे होता है, इंट्राडे मतलब फ्यूचर्स। फ्यूचर्स में आपको क्या मिलता है? जो आपका ब्रोकर होता है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसको अपन लिवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो लिवरेज मतलब क्या? मान के चलो मेरे पास 10,000 रुपए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिलायंस का शेयर है अभी 1,000 रुपीज पे है, वो 1,200, 1,500, 10 रुपए, 20 रुपए बढ़ सकता है। बट अभी मेरे पास 10 ही हजार है, तो 10,000 से मैं कितने शेयर ले पाऊंगा?
सिर्फ 10, बिकॉज 1000 तो शेयर की प्राइस है ना। मैं सिर्फ 10 ही शेयर ले पाऊंगा। तो अगर शेयर की प्राइस अगर 100 रुपीज प्लस भी हो जाती है तो मैं कितना प्रॉफिट बना पाऊंगा? अप्रोक्स 1000 रुपीज। अगर मेरे पास 10 शेयर है, पर शेयर अगर मुझे 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो 10 शेयर पे मुझे 1000 रुपीज का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बट वहीं पे आपका जो ब्रोकर है आपको एक फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है, लिवरेज, उसमें अगर आप ट्रेड करोगे, तो वहां पे होता क्या है, वहां पे आप 5x तक आपका जो कैपिटल है उसको इंक्रीज करके 5x लिवरेज लेके आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब आपके पास 10,000 है तो आप उसमें 50,000 से ट्रेड कर सकते हो। कितने पर, एक सेकेंड जस्ट, आप कितने परसेंट से ट्रेड कर सकते हो उसमें? 50,000 से। ठीक है। अगर 50,000 से ट्रेड करते हो तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी अप्रोक्स 50,000 के हिसाब से होगा। कितने हिसाब से होगा? 50,000 के हिसाब से। मतलब अभी 100 रुपीज का, 1000 रुपीज का शेयर है, आपको कितने शेयर आएंगे 50,000 में? अप्रोक्स 50 शेयर आएंगे, है ना। तो आपको अगर पर एक शेयर अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट देता है तो आपको 5,000 का प्रॉफिट होगा। जहां पे फर्स्ट कंडीशन में आपको सिर्फ 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, सेकंड कंडीशन में आपको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि सेम कैपिटल यूज करके 10,000 का। यही डिफरेंस है डिलीवरी और फ्यूचर्स में। ठीक है। बोलो अभी आपका डाउट क्या था शेयर जी? यस सर, क्लियर हो गया सर। ओके, क्लियर हो गया आपका डाउट? यस सर, यस सर। ओके ठीक है ठीक है। ऑप्शंस में आपको बताऊंगा। अभी सभी को फ्यूचर्स क्लियर है? फ्यूचर्स क्या होता है एवरीवन? इफ किसी के पास अगर कम कैपिटल होगा तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप फ्यूचर्स ट्राई करना। बिकॉज फ्यूचर्स में क्या होता है, इफ आपके पास 10,000, 20,000 या फिर 5, 2, 4 हजार का कैपिटल है, आपको लर्निंग करना है, आप लर्निंग फेज में हो, तो आप ट्राई कर सकते हो फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए। ठीक है एवरीवन। बहुत आपको स्टॉक्स मिलेंगे जो कि 400, 500 या फिर 600 के आसपास जो ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स है। जो बेटरली विप्रो है जो कि 300, 400 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। उसके बाद टाटा स्टील है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है। अभी मैं जो बता रहा हूँ एज ए रिकमेंडेड नहीं बता रहा, रिकमेंडेशन नहीं कर रहा आपको मैं कोई स्टॉक। आप जाके पर्सनली देख सकते हो कि कौन सी स्टॉक में बेटर मूवमेंट आ रही है, अच्छी मूवमेंट जिस स्टॉक में, आप उसको जाके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। इफ अगर 500 का अगर स्टॉक है वो, तो आपको कितने में मिलेगा? अप्रोक्स अगर आपके पास 1000 रुपीज का भी कैपिटल है तो 2 शेयर आएंगे आपको डिलीवरी में, 2 शेयर। अगर वही शेयर अगर आप इंट्राडे में लोगे तो अप्रोक्स आपको 10 शेयर आ जाएंगे। ठीक है। तो अगर 1000 रुपए भैया से अगर आपको 10 शेयर। हाँ बोलो आयुष जी। भैया मैं ये कह रहा था कि जैसा आप बता रहे हैं कि इसमें इंट्राडे में आप हम ज़्यादा शेयर ले सकते हैं और लेवरेज भी हमें मिलता है। 5x हम्म। लेवरेज भी हमें मिलता है, लेकिन ये तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि ये तो ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इंट्राडे में सिर्फ 3:30 तक का हमारे पास टाइम होता है। और बाकी हम्म। जो वो वाले होते हैं जो हम डिलीवरी में खरीदते हैं उसमें तो हमें ज़्यादा टाइम मिलता है, वो हम होल्ड कर सकते हैं। बट इंट्राडे वाले तो हम होल्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे वाले तो नहीं वो नहीं नहीं। 3 तक तो सेबी बेच ही देगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। राइट राइट राइट, वो बेच देगा। बट इसी के लिए तो टेक्निकल एनालिसिस होता है, इसके लिए तो स्टॉप लॉस होता है, इसके लिए तो रिस्क मैनेजमेंट होता है। आपको देखना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक जो है मुझे प्रॉफिट देगा। आप डायरेक्टली किसी भी स्टॉक में नहीं इंटर कर रहे हो ना, कुछ तो स्टॉक में देखोगे उसी के बाद इंटर करोगे। आपको जब लगेगा कि हाँ यहाँ से ये शेयर जो है वो मूवमेंट दे सकता है, आप पूरा टेक्निकली चार्ट को एनालाइज करोगे। मैं टेक्निकली चार्ट को कैसे पढ़ते हैं वो आपको सिखाऊंगा, कि टेक्निकली आपको कैसे समझ आएगा कि यहाँ से स्टॉक जो है वो अप डायरेक्शन में जाएगा, या फिर यहाँ से स्टॉक जो है वो डाउन डायरेक्शन में जाएगा। तो आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है। मार्केट दोनों तरफ जाता है तो ओके भी आप भैया, प्रॉफिट कमा ठीक है। सकते हो। जब मार्केट बुलिश होता है तो भी मार्केट से प्रॉफिट निकलता है, जब मार्केट बेयरिश होता है तभी भी मार्केट से प्रॉफिट निकलता है। वो कैसे निकलता है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसके बारे में। ठीक है। ओके भैया, ओके। ओके। तो आपको एनालाइज करना होता है कि कौन सा स्टॉक है जो मुझे प्रॉफिट दे सकता है। रैंडमली किसी भी स्टॉक को आपको बाय नहीं करना। पहले आपको एनालाइज करना है कि कौन सा स्टॉक ऐसा है जो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट दे सकता है ना। उसके बाद ही आपको क्या करना है, उस स्टॉक में एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपको नहीं एंट्री लेनी है। वैसे तो 3-4 हजार से भी ज्यादा स्टॉक्स है मार्केट में, 30,000 प्लस कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। किसी में भी आप डायरेक्टली बाय करोगे क्या? नहीं, आप पहले एनालाइज करोगे कौन सा शेयर है जो यहाँ से मूवमेंट देगा, उसके बाद ही आप ट्रेड करोगे उसमें। ठीक है। बाकी और किसी को कोई डाउट है फ्यूचर्स के बारे में? कृष्णा जी, पायल जी, पूर्णिमा जी, आयशा जी, आयुष, अंजलि मैम, किसी को और डाउट है? डन 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 श्रीरंजल। सर। नहीं ओके, भैया। श्रीरंजल जी, श्रेयस जी, किसी को डाउट है? नहीं भैया। प्रियांशी जी आपको? ओके ठीक है एवरीवन, सभी लोग समझ पाए? श्रीरंजल जी आप? चलो।
अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपन देखेंगे फ्यूचर्स क्या होता है। ठीक है एवरीवन, सभी लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी फ्यूचर सभी को शायद समझ आए होंगे। अभी अपन देखेंगे ऑप्शंस क्या होता है। जस्ट वन सेकेंड। अभी अपन देखेंगे ऑप्शंस क्या होता है। ठीक है एवरीवन, चलो देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ आएगा तो ठीक, अदरवाइज कोई बात नहीं, बट इसको समझो बस। ठीक है देखो ऑप्शंस में होता क्या है, एक आपको एग्जांपल देता हूं। ऑप्शन किस तरीके से वर्क होता है। यहाँ पे ना ए पर्सन है और यहाँ पे बी पर्सन है। ए पर्सन के पास ना खुद का एक लैंड है। ए पर्सन के पास क्या है, खुद का एक लैंड है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या अनाउंस करता है, ये एक नेशनल हाईवे बनाने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि इस गांव से जाने वाला है। ठीक है, इस लैंड से जाएगा क्या, अब तक नहीं पता, बट ये पूरा गांव है, इस गांव से क्या होगा, ये जो है नेशनल हाईवे वो जाएगा। एवरीवन समझे? तो अभी ए पर्सन को क्या लग रहा है कि जो नेशनल हाईवे जाएगा ना, वो मेरे लैंड से नहीं जाएगा, किसी और के लैंड से जाएगा। बट जो बी पर्सन है, उसको ऐसा लग रहा है कि नेशनल हाईवे ना इस पर्सन के ही लैंड से जाएगा। किसके लैंड से जाएगा, ए पर्सन के लैंड से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना जो फिक्स्ड मैप है वो ना 25 अगस्त को अनाउंस करने वाली है। 25 अगस्त को क्या करेगी, अनाउंस करेगी कि एक्चुअल में जो नेशनल हाईवे जाएगा वो कहाँ से जाएगा, इस लैंड से जाएगा, मतलब पूरा रोड मैप दे देगी कि कहाँ से जो है वो कैसे कैसे नेशनल हाईवे जाएगा। ठीक है, तो अभी ए पर्सन को भी फिक्स नहीं पता, बी पर्सन को भी फिक्स नहीं पता, बट दोनों के ना ओपिनियन अलग अलग है। दोनों के ओपिनियन अलग है। जो ए पर्सन है उसको लग रहा है जो लैंड जो हाईवे जाएगा वो किसी और जगह से जाएगा। बट बी पर्सन को क्या लग रहा है, कि जो हाईवे जाएगा वो ए पर्सन के लैंड से जाएगा। ठीक है, तो दोनों साथ आते हैं और क्या बनाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कि ए पर्सन और बी पर्सन क्या बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, चलो एक कॉन्ट्रैक्ट मत समझो अभी तो, नहीं तो समझो, कॉन्ट्रैक्ट ही समझो। क्या बनाते हैं ये, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। भी इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ए पर्सन क्या बोलता है बी पर्सन को, अगर जो नेशनल हाईवे है वो अगर इस लैंड से जाएगा, तो जाने दो वो भी छोड़ो। अभी ए और बी पर्सन क्या बोलते हैं एक दूसरे को, 25 अगस्त तक आप रुकना। बी पर्सन ए पर्सन को क्या बोलता है, आप 25 अगस्त तक रुकना, मुझे ये जो लैंड है वो परचेस करना है। तो ए पर्सन बोलता है हाँ रुकूंगा, बट अभी तो मुझे कुछ अमाउंट दे दो। तो बी पर्सन बोलता है ठीक है, मैं आपको ना एक प्रीमियम दे देता हूँ। क्या देता हूँ, प्रीमियम। एक प्रीमियम मतलब एक टोकन बोलते हैं अपन, टोकन। एक टोकन अमाउंट मतलब इस लैंड की अगर प्राइस 1 लाख रुपीज है, तो अभी मैं आपको ना 10,000 रुपीज दे देता हूँ। क्या करता हूँ, 10,000 रुपीज क्या करता हूँ, दे देता हूँ। अगर बी पर्सन सोचता है अगर यहाँ से अगर हाईवे चला गया तो इस लैंड की प्राइस जो है वो सीधा 2 लाख रुपीज हो जाएगी। कितने हो जाएगी, 2 लाख। वैसे तो इस लैंड की प्राइस कितनी होगी, सिर्फ 50,000। फिर भी बी पर्सन क्या बोलेगा, मैं 1 लाख देने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज क्यों, इन फ्यूचर इसकी प्राइस क्या होने वाली है, 2 लाख। इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, इसीलिए तो बी पर्सन इसको परचेस करना चाहेगा। अदरवाइज उसको परचेस करना चाहेगा क्या बी पर्सन, डेफिनेटली नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, 10,000 रुपीज ए बी पर्सन जो है वो ए पर्सन को दे देता है। अभी ये दोनों क्या करते हैं, 25 अगस्त का वेट। तो 25 अगस्त को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है उसका रोड मैप दे देती है, और जो रोड होता है वो किसी और जगह से जा रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बी पर्सन है वो ए पर्सन के पास आएगा क्या फिर से, कि लैंड मुझे दे देना। बी पर्सन का क्या व्यू था, कि जो लैंड है, जो हाईवे है वो
इस लैंड से जाएगा, इस लैंड से जाएगा, तो मेरा क्या होगा, फायदा होगा। तो अभी बी पर्सन जो बाकी के 90,000 बचे हैं देने के लिए, वो देने आएगा क्या ए पर्सन को? डेफिनेटली नहीं आएगा। वो बोलेगा जाने दो, 10,000 गए तो गए मेरे, है ना। ए पर्सन भी क्या बोलेगा, अच्छा है नहीं आएगा तो भी, कुछ ना करी किए मुझे 10,000 मिल गए, कुछ भी पैसा नहीं लगा, कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे क्या हुआ, 10,000 का फायदा। अभी बी पर्सन भी क्या बोलेगा, चलो पूरे तो पैसे नहीं दे दिए मैंने, 1 लाख रुपए अगर देता तो पूरे 1 लाख रुपए डूब जाते, बिकॉज उस लैंड की तो प्राइस 50,000 रुपए, तो 50,000 डिस्काउंट ऐड तो एक्स्ट्रा थोड़ी देता मैं। तो इसमें क्या हुआ, बी पर्सन का क्या हुआ, लॉस हुआ, और ए पर्सन का प्रॉफिट। तो इसी को अपन ऑप्शंस की तरह देखेंगे। ये एग्जांपल सभी लोग समझ पाए ना, इसी को थोड़ा रिलेट करके अपने को ऑप्शन समझना है, ठीक है। इफ अगर नहीं समझे होंगे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं फिर से आपको एकदम प्रॉपरली समझा दूंगा कि ऑप्शंस क्या होते हैं। देखो ऑप्शंस मतलब क्या, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू, ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो किसी अंडरलाइन एसेट से डराइव होती है। क्या होती है, अंडरलाइन एसेट से डराइव होती है। अभी अंडरलाइन एसेट से डराइव होती है मतलब क्या, कि यहाँ पे कोई बेस्ट प्रोडक्ट है, यहाँ पे कोई एक बेस्ट प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की अगर प्राइस बढ़ती है तो ये जो बाकी के प्रोडक्ट्स है ना, इसकी भी प्राइस बढ़ेगी। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट है, आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। सभी को मिल्क पता है ना, मिल्क, अगर मिल्क की प्राइस बढ़ेगी तो मिल्क के ऊपर डिपेंड होने वाले प्रोडक्ट, जैसे कि घी हुआ, उसके बाद योगर्ट हुआ, उसके बाद चीज हुआ, जो भी प्रोडक्ट बनते हैं मिल्क से, योगर्ट हुआ, उसके बाद पेड़े हुए, बासुंदी हुआ, जो भी मिल्क से प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, उसकी भी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी ना। इफ अगर मिल्क की प्राइस, दूध की अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली जो मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट प्रोडक्ट है उसकी भी प्राइस क्या होगी, अब जाएगी, इंक्रीज होगी ना। बिकॉज ऑफ क्यों, जो क्योंकि जो बेस्ट प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या हुई, इंक्रीज हुई। उसकी वजह से इस दूध से बनने वाले जो भी प्रोडक्ट है उनकी भी प्राइसेस क्या होगी, इंक्रीज हो। सभी लोग समझे अभी क्या होता है ऑप्शंस। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो ट्रेड होते हैं ना, ऑप्शंस अगर आप ट्रेड करोगे तो ऑप्शंस ना इंडेक्स में ट्रेड होते हैं। अभी आप बोलोगे सर इंडेक्स में कैसे अपन ट्रेड करेंगे, इंडेक्स मतलब क्या है, निफ्टी 50। आपको मैंने जो अपना बेसिक का लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था एनएससी और बीएससी के बारे में। एवरीवन, सभी को याद है एनएससी बीएससी क्या करते हैं ये दोनों, एनएससी बीएससी क्या करते हैं ये दोनों, किसी भी नई कंपनी को स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, लिस्ट करवाते हैं, और लिस्ट करने के बाद सेम कंपनीज को ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे जिस भी पर्सन को स्टॉक बाय करना होता है वो बाय करने के लिए आता है, और जिस भी पर्सन को स्टॉक सेल करना होता है वो एज अ सेलर मार्केट में आता है। ठीक है एवरीवन, सिंपल था ना। चलो, तो यहाँ पे एनएससी और बीएससी। अभी इंडेक्स मतलब क्या, अनुक्रमणिका मतलब क्या, इंडेक्स मतलब जो भी निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज है, एनएससी की, निफ्टी नहीं, एनएससी की टॉप 50 कंपनीज है, उसको अपन कहते हैं निफ्टी 50। मतलब क्या, ये निफ्टी 50 में क्या होगा, जो एनएससी के टॉप 50 कंपनीज है, जैसे रिलायंस हुआ, टीसीएस हुआ, उसके बाद आईटीसी हुआ, अदानी की बहुत सारी कंपनी है, एशियन पेंट्स है, एमआरएफ है, बहुत सारी कंपनीज है। टॉप 50 जो कंपनी है उसको अपन क्या कहते हैं, निफ्टी 50। मतलब ये क्या है, निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज की बस एक लिस्ट है, इसको अपन क्या कहेंगे, इंडेक्स। वैसे ही सेम बीएसई की जो टॉप 30 कंपनीज होती है, कौन सी, टॉप 30, यहाँ पे टॉप 50, यहाँ पे टॉप 30 कंपनीज होती है, उसको अपन सेंसेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसेक्स। यहाँ पे क्या होता है, जो बीएसई के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज है वो क्या होती है, यहाँ पे लिस्ट होती है। सिर्फ क्या होती है, लिस्ट होती है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, एक इंडेक्स। इंडेक्स मतलब, समझे ना आप, सिर्फ एक लिस्ट है, किसकी लिस्ट है, जहां पे टॉप 50 कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, इसकी क्या है, बस एक लिस्ट है। बट ये जो लिस्ट बनी हुई है ना, इसके खुद की वैल्यू है, क्या है, आप
इस लिस्ट को बाय नहीं कर सकते, बिकॉज ये तो लिस्ट है। कोई किसी लिस्ट को बाय कर सकता है क्या? कोई किसी इंडेक्स को बाय कर सकता है क्या? डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं किसी इंडेक्स को बाय करना, किसी लिस्ट को बाय करना पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली। बट ये जो इंडेक्स है उसकी खुद की वैल्यू है जो अप्रोक्स अभी 25,000 के आसपास चल रही है। तो आप क्या करते हो? यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये जो इंडेक्स है इसको अपन एज अ मिल्क की तरह देखेंगे, एज अ मिल्क की तरह। ये क्या हुआ? इंडेक्स। अभी यहाँ से मिल्क से ना बहुत सारे प्रोडक्ट बनते थे, वैसे ही इस इंडेक्स से, ये जो इंडेक्स है इससे ना कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप के होते हैं? ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ए पर्सन और बी पर्सन क्या बनाते हैं एक दूसरे के साथ? कॉन्ट्रैक्ट। अभी यहाँ पे कौन बनाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ? अभी कौन कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा? मैंने क्या बताया आपको, निफ्टी की एक खुद की वैल्यू है जो कि 25,000 अभी चल रही है। निफ्टी की क्या वैल्यू है? 25,000। चलो यहाँ पे अभी अपन समझेंगे, ये जो सारी चीजें अपन ने ऊपर देखी उसको अभी अपन एक ही फ्रेम में देखेंगे। अभी क्या है यहाँ पे? निफ्टी है जिसकी प्राइस 25,000 चल रही है। क्या है यहाँ पे? निफ्टी। ये निफ्टी का प्राइस है। यहाँ पे और भी सारे क्या होंगे? प्राइजेस होगी ना, 25,100, 25,200, 25,300, 25,400। यहाँ पे नीचे भी होगी 24,900, 24,800, 24,700, 24,000 जो भी है, 600, 500, 400। यहाँ पे प्राइजेस होगी, ऐसे होगी ना प्राइजेस। तो ये जो प्राइजेस है ना, प्राइजेस, इस प्राइस के ही कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो किस तरीके से बनते हैं? तो फर्स्टली अपन देखेंगे यहाँ पे क्या है, 25,000 निफ्टी की क्या है? प्राइस है। क्या है यहाँ पे? 25,000 अभी निफ्टी की प्राइस है। तो अभी आप यहाँ पे डायरेक्टली इंडेक्स को बाय कर सकते हो? नहीं बाय कर सकते। तो आप बाय किसको करोगे? आप बाय करोगे ये जो प्राइजेस है, इस प्राइजेस के क्या बनते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। उसको आप बाय करोगे। क्या करोगे? इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करोगे। अभी ये प्राइजेस मतलब क्या? तो ये प्राइस कैसे बाय कर सकते हैं कोई? तो यहाँ पे मैंने आपको और एक एग्जांपल दिया था फर्स्ट, यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है? लैंड है। किसका? ए पर्सन का क्या है? लैंड। अगर नेशनल हाईवे यहाँ से जाएगा तो इस लैंड की क्या होगी? प्राइस इंक्रीज होगी। यहाँ पे जो ए पर्सन का लैंड है, इससे अगर नेशनल हाईवे जाता है तो इस लैंड की प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। वैसे ही यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे मार्केट है 25,000 पे। अगर 24,000 जाएगा तो 24,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। थोड़ा समझो मैं जो बता रहा हूँ। ये क्या है? अभी आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जो लैंड है ए पर्सन का, यहाँ पे एक लैंड है, यहाँ से नेशनल हाईवे जाएगा तो इस की प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। वैसे ही अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो जो ऊपर के साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स है इनकी प्राइसेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। एवरीवन, एवरीवन, सभी लोग समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। एवरीवन, ओके, ठीक है, ठीक है, चलो। प्राइस क्या होगी? जो ऊपर के साइड के कॉन्ट्रैक्ट है उनकी बढ़ेगी। तो अभी मार्केट नीचे आएगा तो क्या? तो ये जो नीचे के कॉन्ट्रैक्ट है उनकी प्राइसेस बढ़ेगी क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट अपन उसको समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट है ना, दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के कौन से कॉन्ट्रैक्ट? एक होता है पी कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है सी कॉन्ट्रैक्ट। पीई और सी मतलब क्या? इसको अपन बोलते हैं पुट यूरोपियन, और इसको अपन बोलते हैं कॉल यूरोपियन। क्या बोलते हैं? जस्ट वन सेकेंड। कॉल यूरोपियन। क्या बोलते हैं? कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। इसका मतलब क्या? अभी कॉल मतलब, जस्ट वन सेकेंड ना, वन सेकेंड, सॉरी। चलो, यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट है, एक पीई और एक सी। दो टाइप्स के क्या है अपने पास? कॉन्ट्रैक्ट है। पी मतलब क्या? पुट यूरोपियन, और सी मतलब कॉल यूरोपियन। ठीक है एवरीवन, इसको समझे ना सभी लोग? कॉल यूरोपियन
चलो अपन फिर से समझते इसको। अपन कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे थे ना। भैया ये यहाँ पे दो पहले टाइप्स आप के बता कॉन्ट्रैक्ट है। चुके हो क्या? हाँ। सी। हेलो। हाँ बोलो। भैया ये पहले आप हाँ बोलो बता बोलो। चुके हो क्या शायद? ये वाला है ना जिसमें जैसे कि अगर पुट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है पुट यूरोपियन, इसमें अगर मार्केट बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी हम्म। बढ़ेगा, और वो जो राइट राइट पुट राइट राइट। पुट की प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी मार्केट के हिसाब से। राइट 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 राइट। देखो, जो सी होता है ना, सी और पी। सी अब क्या, जब मार्केट अप डायरेक्शन में जाता है तो जो सी साइड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी प्राइस क्या होती है, बढ़ती है। और पी मतलब क्या, जो पुट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें मार्केट अगर नीचे जाएगा तो जो पुट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी प्राइस क्या होती है, इंक्रीज होती है। एवरीवन, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सी साइड के जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जिस कॉन्ट्रैक्ट के आगे सीई लिखा होगा उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो पी साइड का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सिंपली ये होता कैसे, चलो यहाँ पे अपन देखते हैं। ये चार्ट है निफ्टी का। अभी प्राइस जो है वो 25,000 पे है। मान के चलो 25,000 पे क्या है अभी, प्राइस है। यहाँ पे अगर प्राइस है तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे 25,100 है मान के चलो, यहाँ पे 25,200 है, 25,300, 25,400, यहाँ पे 24,900, 24,800, 700 और 600 और 500। चलो, तो ये क्या है आपके लिए प्राइजेस है। बट ये जो प्राइजेस है उसी के कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। आपको ऐसा लग रहा है यहां से मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा। यहां से क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अभी ऊपर जाएगा तो आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे, जो जहां पे मार्केट है, एक्चुअल में कहां पे मार्केट है, 25,000 पे मार्केट है। तो आप क्या सर्च करोगे, ये जो चार्ट देख रहे हो आप किसका देख रहे हो, निफ्टी का, तो आप पहले निफ्टी सर्च करोगे, है ना। निफ्टी सर्च किया, निफ्टी क्या है, जो एनएससी की टॉप 50 कंपनीज है उसका इंडेक्स है। और आप ट्रेड किस में कर पाते हो, ऑप्शंस, सिर्फ इंडेक्स में। तो आपने क्या किया, यहाँ पे निफ्टी सर्च किया। निफ्टी के आगे आप, मार्केट अभी कहाँ पे है, 25,000 से। आपको ऐसा लग रहा है 25,000 से अभी मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप निफ्टी के आगे क्या सर्च करोगे, निफ्टी 25,000। आपको क्या लग रहा है मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर। ऊपर जाएगा तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ेगी, सी साइड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ेगी, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मैं आया, इसके आगे मैंने क्या लिखा, सीई। ठीक है, ये मेरे लिए क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट। क्या बना मेरे लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो क्या होगा अभी, इस कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस होगी वो भी इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट बाय करने जाते हो ना, तो यहाँ पे होता क्या है, आप यहाँ पे लॉट में बाइंग करते हो। किस में बाय करते हो, लॉट में। लॉट मतलब क्या, लॉट मतलब क्या, अभी यहाँ पे तो 25,000 प्राइस चल रही है, 25,000 प्राइस चल रही है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला। कॉन्ट्रैक्ट मिला तो आपको प्राइस क्या पे करोगे उसके लिए, कुछ तो प्राइस पे करनी पड़ेगी ना आपको। तो यहाँ पे चलती है अप्रोक्स 60-50 जैसे भी प्रीमियम्स होते हैं उसके। वो एक कैलकुलेशन है, वो भी आप भी नहीं समझ पाओगे, किसी को भी पता नहीं होता कि वो कैलकुलेशंस कैसे चलते हैं, वो एल्गोरिदम थ्रू वो सारे कैलकुलेशंस। एक प्रीमियम बनता है, उसका क्या बनता है, जैसे अपन ने देखा था कि वहां पे एक जो ए पर्सन था, बी पर्सन था, वो ए पर्सन को क्या दे रहा था, एक टोकन अमाउंट। जो बी पर्सन था वो ए पर्सन को क्या दे रहा था, एक प्रीमियम दे रहा था। प्रीमियम मतलब क्या, एक टोकन अमाउंट। जे अगर लैंड की प्राइस 1 लाख रुपए है तो वो 10,000 क्या दे रहा था, टोकन दे रहा था, मतलब प्रीमियम दे रहा था। वहां पे आप क्या करोगे, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक प्रीमियम पे करोगे। क्या पे करोगे, प्रीमियम। बिकॉज ऑफ क्यों, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपकी प्रीमियम की प्राइसेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो प्रीमियम्स अप्रोक्स कुछ भी होता है, 1 रुपए से दो, 1-2 रुपए से लेके, जब एक्सपायरी होती तभी 1-2-4-5-10 रुपए होते हैं। इससे लेके प्रीमियम्स 400-800 के आसपास भी होते हैं। और जब आप निफ्टी का एक प्रीमियम बाय करने जाओगे, का एक प्रीमियम बाय नहीं होता, यहाँ पे लॉट से बाय होता है। जो निफ्टी का लॉट अभी चल रहा है 75 का लॉट चल रहा है। मतलब अगर प्रीमियम की प्राइस अगर मान के चलो 50 रुपीज चल रही है, तो आपको एक लॉट बाय करना पड़ता है, जो कि अप्रोक्स आपको पड़ेगा 3,500 के आसपास, या फिर जो भी पड़ रहा है, अभी कैलकुलेशन आप करो इसका, जो भी पड़ रहा है आपको क्या होगा, इसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ठीक है, 75 आपको क्या करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बाय करने पड़ेंगे। मतलब एक लॉट में 75 कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, आपको
एक लॉट क्या करना होता है, यहाँ पे बाय करना होता है। ठीक है, इफ अगर 50 रुपीज से इसकी प्राइस अगर 60 रुपीज चली जाती है तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ आपको, अप्रोक्स 10 रुपीज का। 10 रुपीज क्या हुआ प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, आपकी एक लॉट में कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अप्रोक्स 75। तो आपको 750 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, इफ 50 रुपीज से अगर 60 रुपए अगर प्रीमियम चला जाता है। एवरीवन समझ पा रहे हो, इफ कोई चीज नहीं समझ पा रहे अभी आप पूछ सकते हो। ठीक है, देखो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सी मतलब जब मार्केट अप जाएगा तो जो सी साइड के कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसकी प्राइस क्या होगी, सी साइड के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी। एवरीवन समझे सभी लोग। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो जो कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसकी प्राइस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और पीई मतलब क्या, इफ मार्केट अगर डाउन साइड आता है, मार्केट अगर डाउन साइड आता है तो जो पीई साइड के कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज। किसकी प्राइस इंक्रीज होगी, अगर मार्केट अप जाता है तो, मार्केट अप जाता है तो किसकी प्राइस इंक्रीज होगी, एवरीवन सभी लोग। कॉल कॉल यूरोपियन की। एग्जैक्टली exactly. अगर मार्केट नीचे जाता है तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी, पुट यूरोपियन, पी साइड के जो पुट। कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी, एकदम राइट। ठीक है एवरीवन सभी लोग समझे ना। चलो अभी आप मुझे बताओ आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे, इफ निफ्टी, निफ्टी का ये चार्ट है, इसका चार्ट, निफ्टी का चार्ट है, अभी निफ्टी 25,000 पे है, 25,000 पे अभी निफ्टी है। ठीक है एवरीवन, आपको ऐसा लग रहा है यहां से निफ्टी क्या होगा, नीचे जाएगा, 25,400 तक नीचे जा सकता है, 25,400 नहीं, 24,500 मान के चलो, 24,500 तक मार्केट नीचे आ सकता है। तो अभी आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे, आप में से कोई भी एक पर्सन मुझे माइक ऑन करके बता देना कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करोगे इस कंडीशन में, क्या बाय करोगे आप। पुट यूरोपियन का कॉन्ट्रैक्ट आया था। राइट, बट कॉन्ट्रैक्ट को आपको पूरा सर्च करना होता है, जब आप सर्च करोगे तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट सर्च करना पड़ता है। जैसे कि आप क्या सर्च करोगे, पहले चार्ट किसका देख रहे हो, निफ्टी का चार्ट देख रहे हो तो पहले निफ्टी सर्च करोगे, निफ्टी के आगे क्या लिखोगे, जहां पे मार्केट है, यहाँ पे मार्केट है ना, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है यहाँ से मार्केट गिरेगा, या फिर अगर आपको यहाँ से लगेगा तो यहाँ पे इफ 24,900 अगर प्राइस चल रही है तो आप क्या करोगे, इफ अगर आपको यहाँ से लगता है कि मार्केट यहाँ से फॉल होगा तो आप यहाँ पे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, निफ्टी के आगे क्या सर्च करोगे, 24,900, इसके आगे क्या लिखोगे, पीई, क्या लिखोगे, पीई। ठीक है, यहाँ पे सीई और पी दोनों कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे, यहाँ पे जब आप सर्च करोगे ना तो आपको सीई और पी के दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, इसके सामने सी लिखा मिलेगा, निफ्टी 24, एक सेकेंड, 24,900 पीई भी लिखा मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मुझे बाय करना है। निफ्टी का अगर पुट साइड का बाय करोगे तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, इफ अगर उसी के उल्टा आप अगर सी साइड का बाय करोगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बाद आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझे सभी लोग, एवरीवन, ऐसा यस सर। है कोई कि नहीं समझा, सिंपल चीजें हैं, फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे, कोई भी ऐसा मत समझना कि कैसे पूछूं। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो डायरेक्टली पूछो। जब मैं इवन पर्सनली खुद सीख रहा था तो पर्सनली मैंने भी मेरे जो सर थे उनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, इसकी वजह से आज मैं आपको प्रॉपरली ये सारी चीजें गाइड कर पा रहा हूँ, प्रॉपरली मार्केट से प्रॉफिट्स बना पा रहा हूँ। ठीक है, इफ अगर आपको प्रॉपर मार्केट में सस्टेन करना होगा, सारी चीजें एग्जैक्टली समझनी होगी तो आपको डाउट्स आने चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप डाउट्स पूछो नहीं पूछो। ठीक है, किसी को डाउट है, एवरीवन सभी लोगों को क्लियर है।
यहाँ पे आप चैट पे मत पूछना, बिकॉज चलो एक सेकेंड, बिकॉज अगर चैट पे अगर पूछोगे ना यहाँ पे चैटिंग में, तो यहाँ पे मैं समझ नहीं पाता। सी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि मार्केट और प्राइस में ऐसा पीएम में होता है। क्या बोल रहे हो मैं समझ नहीं पाया। श्रेयस जी क्या बोल रहे हो? माइक ऑन करके बोल सकते हो आप यहाँ पे डायरेक्टली। भैया जो सी आप में जो प्राइस का हाँ हाँ। आप जो प्राइस और मार्केट का बताए हो, तो जो अपना जो पॉली यूरोपियन वाला था उसमें अपन जैसे अगर मार्केट बढ़ रहा था तो अपना प्राइस भी बढ़ रहा था। और जो पुट वाला था, हम्म। जैसे अगर मार्केट अगर घट रहा है तो प्राइस बढ़ जा रहा है। तो वो एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना, डिमांड और सप्लाई हाँ टाइप हाँ का। हाँ, एक रिवर्स रिलेशन होता है दोनों में। इफ अगर सी साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर प्राइसेस बढ़ती है, तो पुट साइड के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी प्राइसेस कम होती है ना। बिकॉज अगर मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो जो पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना उसकी प्राइस बहुत कम होती है। उसमें अगर क्या होता है, प्रीमियम्स भी जाते हैं, प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं, उसमें टाइम डिके भी लगता है, मतलब बहुत लॉसेस होते हैं अगर आप रॉन्ग ट्रेड पंच करते हो तो। ठीक है, तो आपको थोड़ा केयरफुली ट्रेड पंच करना होता है। ठीक है, आपने अगर जो कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है वो कॉन्ट्रैक्ट भी अगर लॉस में जाता है, तो भी आपको प्रॉपरली जगह पे एग्जिट भी करना होता है कि कौन से लेवल पे मुझे एग्जिट करना है, कौन से लेवल से मार्केट नीचे ज्यादा जा सकता है, कहाँ से ज्यादा रिवर्सल हो सकता है। तो मैं आपको वो गाइड करूंगा, उसके बारे में आप ज्यादा टेंशन मत लेना। वो आपको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से लेवल से आपको मार्केट के जो है बॉटम्स पकड़ने हैं, टॉप पिक कौन से पकड़ने हैं। एकदम एकदम परफेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑप्शन समझ पाए आप? फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता क्या है एवरीवन, सभी लोग? हाँ भैया। ओके चलो, तो कल है ना अपन मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे। कल क्या देखेंगे? मार्केट स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट में आप ट्रेड कैसे लोगे। अभी सारी चीजें सीख गए, अभी ट्रेड तो पंच करने आना चाहिए ना, कि ट्रेड लेना कैसे है, मतलब क्या देखोगे टेक्निकल एनालिसिस। और पर्सनली मैं खुद ट्रेड करता हूँ, तो वो चीज मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाऊंगा, प्रॉपरली गाइड कर पाऊंगा कि कैसे आपको चार्ट को देखना होता है। बिकॉज पर्सनली मैं तो, मैंने आपको बताया भी था कि पर्सनली मैं खुद ट्रेडर हूँ, मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, तो दिन भर मैं चार्ट देखता हूँ, तो मैं बहुत फ्रेंडली हूँ चार्ट के साथ। तो मुझे पता है कि चार्ट कैसे वर्क करते हैं। तो थोड़ा एक्साइटेड रहोगे आप भी, मतलब मैं भी पर्सनली एक्साइटेड हूँ कि आपको वो चीज सिखाने के लिए। तो कल सभी लोग है ना 7 बजे आ जाना, बिकॉज लेट हो जा रहा है। 7 बजे, थोड़ा कोई बहुत लेट आ जा रहे हो आप, तो टाइम पे आ जाना कल, ठीक है एवरीवन? हाँ भैया।